अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं मैट लैब की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एमटीएस 643 की असाइनमेंट है ये। इस असाइनमेंट में हमने मैट लैब पर सॉल्यूशन इसका बनाना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं इन बॉक्सेस में। अब इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है कि आपने असाइनमेंट -1 के नाम से अपनी यानी कि जो फाइल होगी उसको सेव करना है मैट लैब में, और उसमें जो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी उसको आपने रिवर्स करके एक ग्राफ की शक्ल में शो करवाना है। और 2 स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट करने हैं इन बॉक्स जो ऊपर दिए हुए हैं उनमें। पहला स्क्रीनशॉट आपकी वो जो स्क्रिप्ट होगा उसका करना है आपने मैट लैब में। स्क्रिप्ट का कोड आपने कॉपी नहीं करना, जस्ट उसका जो स्क्रीनशॉट है वो पेस्ट करना है। और इसी तरीके से ग्राफ का स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट करना है। अब इसको करने के लिए सिंपल आपको पहले मैट लैब पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले मैट लैब जो यूज़ करनी है वो बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, मैं ऑनलाइन ही मैट लैब को यूज़ करना बताऊंगा, क्योंकि ये इजी है और इसमें आपका इंटरनेट भी बहुत कम लगता है और आपको ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि ईजिली आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मैंने मैट लैब ऑनलाइन लिखा गूगल पर, उसके बाद ये इंटरफेस है, यहाँ से ओपन मैट लैब पे क्लिक करूँगा और इसको लॉगिन कर देना है। अगर अकाउंट नहीं बना हो तो मैं आपको अकाउंट किस तरह से बनाना है वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने अकाउंट बनाने के लिए यानी कि किस तरीके से सारा अकाउंट बनाना, उसके लिए मैंने इसे इनकॉग्निटो टैब पर ओपन कर लिया। अब यहाँ ओपन मैट लैब पे क्लिक करूँगा। यहाँ से इसको आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये लोडिंग होगी और ये आपको लॉगिन वाले सेक्शन पर लेके जाएगा। अभी न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर अपनी मेल देनी है। ठीक है? अच्छा, मेल आप पर्सनल मेल देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने करना क्या है कि टेम्प मेल गूगल पर लिखना है और यहाँ से टेम्प मेल आपने यूज़ करके इसके ज़रिए अपना अकाउंट बना लेना है। अभी मैं आपको टेम्प मेल के ज़रिए बनाना सिखाऊँगा। यहाँ पर इसने मुझे एक मेल दी है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद ये मेल दूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये टेम्प मेल के साथ नहीं बनाता, तो अगर इस तरीके से कोई इश्यू आए तो आपने अपनी पर्सनल मेल को यूज़ कर लेना है। अगर फिर भी कोई मसला आए अकाउंट बनाने में या अकाउंट ना बन रहा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा या मेरे से व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसमें कंप्लीट गाइड कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद अब यहाँ पर इसमें आपने अपना पासवर्ड देना और अपनी बाकी डिटेल वगैरह आगे देनी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताता हूँ। यहाँ पर आपने इसे वेरीफ़ाई कर देना है। वेरीफ़ाई करने के बाद आपने अपना पासवर्ड वगैरह देना है इसमें। अब ये यहाँ से सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे लेना, कोई भी पासवर्ड जो भी आप देना चाहें। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड दे दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना यानी कि कोड आया होगा आपकी मेल पर, वो देना है। तो यहाँ मेल जो मैंने टेम्प मेल से ओपन की थी, इसे ओपन करना है आपने। यहाँ पर आपको एक कोड आया होगा। अब ये जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपना नेम दे देना है, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको यहाँ पर ये सारी यहाँ से डिटेल वगैरह देनी होगी। तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप ये हॉबी वाला सेलेक्ट कर लें और उसके बाद येस कर दें और नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर ये वर्किंग कर रहा है और उसके बाद आपका मैट लैब का अकाउंट बन जाएगा। इसका अकाउंट जब बन जाएगा तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर इसको यूज़ मैट लैब ऑनलाइन बेसिक्स पर आपने क्लिक करना है। यूज़ नाउ फॉर फ्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसको आपने सिंपल इस तरीके से पॉपअप आएगा, उसके बाद ये खुद ही लोड होगा और उसके बाद ये हट के इस तरीके से लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास मैट लैब का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने अपना कोड रन करना है। अच्छा, उसमें आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल, ये है पीडीएफ में। और पीडीएफ में ये जो बॉक्सेस वगैरह हैं ये अब हम एमएस वर्ड में हमने अपनी जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करवाना। तो ये बॉक्सेस या तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे या आप इस तरह करें कि इस पीडीएफ को आप एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लें, गूगल पर जाके लिखें, लेकिन उससे भी ये मसला सॉल्व नहीं होता। आपने सिंपल लिखना है पीडीएफ टू वर्ड और उसमें ये जो फाइल है आपने वहाँ पर पेस्ट करके इसको एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन ये जो बॉक्स हैं ये आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। ये किस तरीके से बनाने हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर एमएस वर्ड में। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पर ये मैटलैब ओपन होके यहाँ पर हम कोड रन कर लें। अब ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है
उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना पहले। तो सेव करने के लिए आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर ना अब आपने नाम देना है, तो नाम वो देना है जो इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका नाम कहा हुआ है असाइनमेंट 1। तो यही नाम आपने इसको यहाँ से इसी तरीके से सारे को कॉपी कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर आना और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेव करना है। अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पर कोड पेस्ट करना है, तो कोड मैंने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब ये कोड है, ये फाइल आपको मैं सेंड कर दूँगा। इसको यहाँ से मैं अब कॉपी करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसको सेव करना, कंट्रोल एस से दोबारा, और उसके बाद ये ऊपर रन बटन जो है इस पर आपने क्लिक करना है। इससे ये अभी ग्राफ बन के आ जाएगा, यानी कि कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, पहली बार में ना ये थोड़ा टाइम लेगा, तो अगर ना हो तो यहाँ पे आपने 1-2 बार क्लिक करना, तो ये शो होने लग जाएगी। अब ये मेरी आईडी के हिसाब से इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी आईडी चेंज कर दूँ, तो मेरा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये आईडी सेव किया और रिवर्स में भी यही आईडी पेस्ट करनी है, तो उसी हिसाब से यानी कि ग्राफ बनेगा। तो ये मैंने आईडी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा से इसे रन करूँगा यहाँ से। अब ग्राफ देखिए डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आपने अपनी यानी कि आईडी को, जो आपकी आईडी होगी आपने तो वही लिखनी है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये ग्रिड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसे यहाँ से क्रॉस कर दें और यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्रिड अब शो नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो लगाना चाहे लगा सकता है, जिसने नहीं लगाना अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर ये कुछ कोड है, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल आपने यहाँ सर्च में आना और यहाँ पे लिखना है स्निपिंग टूल, और यहाँ से आने के बाद इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरे पास और टूल है अपना, मैं उसी से लूँगा लाइट शॉट। यहाँ से इसका इतने का आपने स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये टेबल्स मैंने अब यहाँ पर खुद ही बनाए हैं, तो इसके अंदर आपने जो ये टेबल होगा इसके अंदर यहाँ पर आपने ये पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से अब दूसरा स्क्रीनशॉट हमने आउटपुट का लेना है, तो उसके लिए ये जो आउटपुट शो हुई है इसका आपने लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस फिगर में जाए ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आइकन शो होने लग जाते हैं, आपकी आईडी हाइड हो जाती है। तो आपने यहाँ माउस इस बॉक्स से फिगर से बाहर ही रखना है और फिर इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। तो अभी जिस तरह मेरे पास आईडी यहाँ पर शो हो रही है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी कि आईडी आपकी शो होनी चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद दूसरे बॉक्स में आपने आउटपुट की फिगर शो कर देनी है, ठीक है। ये कोड मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है, क्योंकि ये जो फाइल है पूरी एमएस वर्ड की, ये मैं आपको दे दूंगा। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये टेम्पलेट बॉक्सेस वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे, ये मैंने बना पहले। और यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख लेनी है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर डिजिट्स में अपनी आईडी लिख लेनी है और उसके बाद यहाँ पर रिवर्स डिजिट्स में, और यहाँ पर जो आपका स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट होगा वो पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने आउटपुट का। ये कोड सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट नहीं करना, ये जस्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर किया है। तो ये सारा आपने इस चीज़ को रिमूव करके सिर्फ इतना ही यानी कि अपना सॉल्यूशन पे सबमिट करवाना है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि आप यहाँ से इसको देख के ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकें। ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे से ये असाइनमेंट पेड बनवाना चाहता है, तो ड्यू डेट से पहले-पहले बनवा सकता है, क्योंकि लास्ट डेट में फिर अक्सर होता है कि कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, तो फिर वहाँ पर टाइम कम होता है या मसला बनता है फिर। तो जिसने भी बनवानी है वो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता करके ये असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं। अगर इसमें कोई मसला आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।